Hello people. So कैसे आप सब लोग? So welcome to the new video and today we would be taking the advanced problem series forward and discussing one of the most important questions from Irodov. This is question number 138 so you could easily find it out on internet and like मैंने भी क्वेश्चन तुम्हारे लिख के ले आया है तो यार तुम देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है और ये लाइक बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अगर तुम कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज में किसी न किसी एक एडवांस टेस्ट में तो ये आता ही है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यार द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। ये एक सर्कल है, डिस्क है, मतलब सिलेंड्रिकल डिस्क दिया था क्वेश्चन में, मैंने सर्कल ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। और यार इसकी रेडियस आर है और एक एल नॉट लेंथ की तुमने रस्सी बांध दी है, उस पर एक बीट लगा हुआ है और बीट की वेलोसिटी इनिशियल वी नॉट है। तो यार अब ये कितने देर के बाद सिलेंडर पे स्ट्राइक करेगा और फ्रिक्शन इज एब्सेंट। तो फ्रिक्शन इज एब्सेंट है यार, फ्रिक्शन एब्सेंट है, तुम लिख सकते हो फ्रिक्शन इज एब्सेंट। तो यार अब 3-4 चीज़ें है इस क्वेश्चन में जो तुम्हें देखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो देखते हैं हम लोग पहले नोटिस, एक कॉलम बना लेते हैं नोटिस क्या क्या करना है। तो यार हम देख रहे हैं, मैंने रेड कलर से लिख दिया है फ्रिक्शन इज एब्सेंट। तो फ्रिक्शन इज एब्सेंट है मतलब फ्रिक्शन नॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है मेरे दोस्त। सो वी नॉट इज कांस्टेंट, क्योंकि यार काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से बात करूं तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यार फ्रिक्शन एब्सेंट है मतलब और कोई भी फोर्स नहीं है। तो यार क्या हो जाएगा तुम बताओ मुझे, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और अगर हाफ एम वी स्क्वायर कांस्टेंट है तो v मस्ट बी कांस्टेंट। तो इसलिए हमने v नॉट को कांस्टेंट कर दिया, मतलब इनिशियली भी v नॉट है, फाइनली भी v नॉट है। दूसरा चीज, ये तुम v नॉट देखो, ये इस रस्सी से परपेंडिकुलर है। सो v नॉट इज परपेंडिकुलर टू थ्रेड। दो चीजें हमने देख लिया। अब यार तुम बनाओगे कैसे इस सवाल को, यार तुम देखो कि ये धीरे धीरे इस पे लिपटता जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे क्या हो रहा है। यार ये ऐसे लिपटेगा, ऐसे लिपटेगा, ऐसे धीरे 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 करके लिपटता जा रहा है। तुम चीज को देखो, मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ पहले। हमें नहीं पता एल नॉट है क्या, मतलब हमें कोई आइडिया भी नहीं है कि एल नॉट है ही क्या, बट फिर भी हम लोग उसको कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा देख रहे हैं। एल नॉट कुछ भी हो सकता है, मतलब ये काफ़ी बड़ा बना दिया मैंने ताकि तुम्हें कोई डाउट नहीं हो, छोटा भी हो सकता है, मतलब ये हमें पता नहीं है ना, हमें बस एल नॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्या लेंथ वेंथ है, वो सब हमें पता नहीं है। तो देखो यार एल नॉट ये भी हो सकता है, एल नॉट इतना तक भी हो सकता है, इतने डिस्टेंस एल नॉट इतना तक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब तो हमें भाई क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यार चलो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। डिफरेंशियल टर्म ऑफ थीटा में सॉल्व होगा सवाल, डिफरेंशियल टर्म ऑफ थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें डिफरेंशियल टर्म ऑफ थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यार मैं बता देता हूँ, ये अगर थीटा है और ये डी थीटा है, मान लो ये डी थीटा थोड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा होता नहीं है, बट मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए ही बना रहा हूँ इसे बड़ा, ताकि तुम्हें दिखे आँख खोल के। तो मतलब यार रस्सी यहाँ तक है, तो रस्सी का पोजीशन कुछ ऐसा होगा, इतना लिपटा हुआ होगा और फिर यहाँ से ये ऐसे होगा और ये वी नॉट वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को क्या। तो यार ये जो रस्सी का बचा हुआ लेंथ है ये हो जाएगा एल माइनस आर थीटा। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? हमने पढ़ा है आर इंटू फाई इज इक्वल टू आर्क लेंथ। फाई ये जो एंगल डिस्क्राइब होता है, तो यार इसका लेंथ हो गया आर थीटा और टोटल लेंथ है एल नॉट, एल नॉट माइनस आर थीटा आ गया अपने पास। अब देखो तुम, अब ये एल नॉट अब ये टोटल डिस्टेंस प्लेन में ट्रैवल कितना कर रहा है। देखो यार प्लेन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लेन है, ये अपना एक्स वाई प्लेन है, इसमें ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है फिर, क्योंकि वी नॉट दिया हुआ है तुमको, वो प्लेन में वेलोसिटी दिया हुआ है ना, एंगुलर वेलोसिटी तो दिया नहीं हुआ है, प्लेन में वेलोसिटी है वो। तो यार एल नॉट माइनस आर थीटा, क्या तुम इस बात को समझ रहे हो? यार ये जो है डी थीटा एंगल मुड़ने में ये भी एक सर्कुलर मोशन है। देखो वी नॉट इज परपेंडिकुलर टू थ्रेड, मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए पहले ही से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक सर्कुलर मोशन है। फिर तुम लिखोगे रेडियस इनटू एंगल, ये एलिमेंट्री डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया तुम्हारे लिए, ये एलिमेंट्री डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया तुम्हारे पास। अब तुम्हें बस तो कुछ करना है नहीं, अब तो बस सिंपल इंटीग्रेशन है।
इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, एल नॉट डी थीटा माइनस आर थीटा डी थीटा। अब देख यार बहुत सिंपल है, फाइनल थीटा कितना है, आर इंटू थीटा मैक्स इज इक्वल टू एल नॉट, तो थीटा मैक्स इज इक्वल टू एल नॉट बाई आर, और थीटा इनिशियल इज 0 क्योंकि सब रस्सी कुछ भी लिपटा हुआ नहीं है, तो एल नॉट इंटू इंटीग्रेशन है यार ये, एल नॉट इंटू एल नॉट बाई आर माइनस आर इंटू थीटा स्क्वेयर बाई 2, तो ये फाइनली आ जाएगा एल नॉट स्क्वेयर बाई 2r। तो यार s जो है वो एल नॉट स्क्वेयर बाई 2r, ये हो गया डिस्टेंस। अब s बाई वी नॉट इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वेयर बाई 2 वी नॉट आर, ये हो गया टाइम। तो काफ़ी सिंपल था, बस हमें करना क्या था, हमें प्लेन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकाल के उसे वेलोसिटी से डिवाइड करना था। तो यार अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो एडवांस की तो ये क्वेश्चन एक बार आने वाला है, ट्रस्ट कर लो मेरी बात पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सो यार चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नया आए हो तो। तब तक के लिए ऑल द बाय, वेरी बेस्ट, गुड लक।